देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत से गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास को चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। ये कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस दिव्य लोक में ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। ये गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों में श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोल लोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है, चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ ना कोई रोग है, ना शोक, ना मृत्यु का भय, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे वैकुंठ और शिव लोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोल लोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्तोत्र है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है, श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला से शोभित। उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रास मंडल के साथ विराजमान है। चारों ओर गोपियाँ और भगत गण है। वे पूर्ण पर ब्रह्म, समस्त सृष्टि के आधार और सभी नंदों के स्तोत्र हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निस्पृह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुँचे ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सकें। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत ही कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने ये अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। ये सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे।